हेलो स्टूडेंट्स, आज की ट्रांसक्रिप्शन नंबर है 25 और मैं ये आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोलूँगा। अभी तक मैंने जितनी भी डिक्टेशन आपको दी हैं 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से दी हैं। ये लास्ट की कुछ डिक्टेशन हैं मासिक पत्रिका की, जिन्हें मैं 100 वर्ड पर बोलने वाला हूँ। तो आप सभी लोग लिखने के लिए तैयार हो जाएं। आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, हम सब चुनाव के समय बहुत कुछ बातें करते हैं। आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अपने घोषणा पत्रों में जिक्र करते हैं और नई नई योजनाएं बनाते हैं। इसमें हम सब लोग शामिल हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? उन वायदों का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? इसके लिए हम हर तरह के बहाने बना देते हैं, तरह तरह के विधानों का जिक्र करते हैं और कहते हैं ये थोड़ी वित्तीय समस्या आ गई थी, ये वे थोड़ी दिक्कतें आ गई थी, ये थोड़ी अड़चनें आ गई थीं, जिसकी वजह से जो वायदे किए गए थे उन वायदों की पूर्ति की दिशा में लोग सार्थक प्रयास नहीं कर पाए। हम लोग कुछ ऐसे परिणाम नहीं दे पाए जिन परिणामों का जिक्र हमने चुनाव के समय किया था। इसलिए ऐसी स्थिति हो गई है कि राजनीतिज्ञों का अवमूल्यन हो गया है। राजनीतिज्ञों के प्रति आम लोगों की आस्था उठ गई है और उनसे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। जब हम लोग आम लोगों के बीच में जाकर यह बात कहते हैं कि हम उनकी बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाना चाहते हैं, तो लोग हमें शंका की नज़रों से देखते हैं, आश्चर्य भरी नज़रों से देखते हैं और सोचते हैं इसके पीछे कोई ना कोई राज होगा। इन लोगों का जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जरूर कोई ना कोई उद्देश्य होगा और इसलिए हम लोगों को लुभाने के लिए हम लोगों से ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन जब बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की बात होती है तो उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें एक निष्पक्ष दृष्टि से, बड़ी ईमानदारी और साफ दिल से आम लोगों के बीच में जाना चाहिए और केवल इतने ही वायदे करने चाहिए जिनकी पूर्ति की दिशा में हम लोग कदम उठा पाएं। जिन वायदों के पीछे वह तड़प छुपी हो जो आम हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आम आदमी की तड़प होती है। यह नहीं होना चाहिए कि उसके पीछे कोई राजनीतिक तड़प हो। तो यह सारी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। हमारे देश में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की तरफ जब वे नज़र दौड़ाते हैं तो उनकी तरफ से ईर्ष्या और घृणा से देखते हैं। ईर्ष्या तो संपन्न आदमी को देखने से होती है, लेकिन जब घृणा पैदा हो जाती है तो वह घृणा विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। जिन 1,500 2,000 हमारे देश में रहने वाले परिवारों को मैंने जिक्र किया, उनकी यहाँ स्थिति यह है कि उनके यहाँ रहने वाला जो कुत्ता है, उस कुत्ते को ओढ़ने के लिए
भी गर्म कपड़े होते हैं, लेकिन जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला आदमी है, जो किसी तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, उसे अपने तन को ढकने के लिए कपड़ा भी हम उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। फुल स्टॉप। 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन थी। डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।